हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। एसएससी की तरफ से एसएससी फेज 13 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी वैकेंसी और सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट डेट्स। और आप समझ लीजिए जून की ये पहली भर्ती, जून में कई सारी वैकेंसी आने वाली है एसएससी की। मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। अभी अब फेज 13 की हम बात करेंगे, कितनी वैकेंसी आई है और किस किस पोस्ट के लिए आई है, क्योंकि फेज के फॉर्म होते हैं आपके, वो बहुत कन्फ्यूजन फॉर्म होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम होती है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है, तो उसमें आपको एक एक चीज़ें देखनी पड़ेगी। बाकी मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की डेट क्या है, आज ही हुआ है इसका नोटिफिकेशन आउट, यानी कि 2 जून। एसएससी अपने वादे के मुताबिक उसने नोटिफिकेशन फेंक के मार दिया है। तो आप भी अपनी तैयारी को कैसे बनाए रखें, वो बात उस पर बात करेंगे हम लोग। सीधा मैं लगा देता हूँ नोटिफिकेशन में आया क्या है। एसएससी ने नोटिफिकेशन के साथ साथ इस बार नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा उस पर भी एक नोटिस डाला, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि नोटिफिकेशन के साथ साथ अब नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा होने वाला है। ठीक, अच्छा होने का मतलब अनाप शनाप नहीं मिलेंगे आपको नंबर, एक जेन्युइन तरीके से नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैं अभी सबसे पहले नोटिफिकेशन निकाल लेता हूँ, देन आपको सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। नोटिफिकेशन थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है। तो नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो चुका है। मैं बता देता हूँ आपको डेट्स क्या क्या आई हुई है इसकी, और कब आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों लेवल पे आती है, 10th लेवल पे और 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, ये आपकी डेट है जिसमें आपके फॉर्म भरने की, और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/6 से लेकर 23/6 तक, यानी कि 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 23 जून तक आपको ये फॉर्म हर हालत में भरना होगा। उसके बाद ये लास्ट डेट हो जाएगी उसकी। बाकी लास्ट डेट है टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो भी आपकी 23 तारीख 23 जून 11 बजे तक, लेकिन आपको 23 जून तक नहीं बैठना है। ठीक है, उसके बाद डेट्स ऑफ विंडो करेक्शन की विंडो भी एक ओपन होती है। अगर आप कोई अपने फॉर्म में कुछ गलती कर देते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपये चार्ज देने होते हैं, वो एसएससी का अलग मसला है। इसकी बात कर लेते हैं। डेट्स इस बार क्या है, नो टेंटेटिव डेट, सीधी एग्जैक्ट डेट दे रखी है एसएससी ने। तो 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक टेंटेटिव डेट है, यहाँ आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए इनसे, तो ये हेल्पलाइन नंबर इसमें दे रखा है, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, लेकिन बाकी वो बात अलग है, आपकी क्वेरी सॉल्व ना हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। तो ये लंबा चौड़ा एक तो इनका नोटिफिकेशन होता है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको अपनी देखो। सबसे पहले एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं अपना। तो सेंट्रल में तो आपको बताइए, जनरल वालों को तो कोई यूआर कैटेगरी को तो नो रिजर्वेशन, ओबीसी वालों को 3 साल जो चलता है आपका, SC ST यानी कि 5 ईयर, इस तरीके से होता है। चलिए आगे देखते हैं, सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस में अगर आपने एसएससी की तैयारी पहले से कर रखी है तो आपको पता है सिलेबस में आएगा क्या क्या। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ बता दूँ। ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। देखो ये दे रखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट एज 18 to 25 ईयर, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 2002 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब उसमें क्या है, जो बच्चे रिजर्वेशन के हिसाब से हैं उनके लिए सारी चीज़ें होंगी, ये देखा जाए। बस यूआर के हिसाब से उन्होंने दे रखा, बाकी अपना अपना जो भी बच्चा देखो, यह रिजर्वेशन का सीन होता है इसमें SC ST वालों को 5 साल का। ठीक है,
ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी वालों को 15 साल का रिजर्वेशन मिलता है। ठीक, अब हम बात करेंगे, ये तो थोड़ी सी बात होगी हट गई। अब मैं बात करूँ सिलेबस। सिलेबस में मैं आपको एक मोटा मोटा नहीं अच्छे से बता देता हूँ, जिससे आपको अपनी तैयारी में ज़्यादा टेंशन ना हो। अगर आपने देखो सिलेबस में क्या होगा आपका, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ये आपके टॉपिक रहेंगे। 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, बाकी कट ऑफ एसएससी निर्धारित करेंगे, हम तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हीं के हाथ में क्या करना है, कैसे नॉर्मलाइजेशन करना है। ठीक, तो आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने और 4 सब्जेक्ट के साथ साथ आप इस तरीके से इसकी तैयारी करें। क्योंकि देखा जाए, देखो अभी तो फेज का आया नोटिफिकेशन, फिर सीजीएल का आएगा, फिर सीएचएसएल का आएगा, देन सीपीओ, देन एमटीएस, और सिलेबस सबका सेम ही है। आप एमटीएस को हल्के में नहीं ले सकते। एमटीएस के मैथ्स के क्वेश्चन डायरेक्ट सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। तो आप एक तरीके से अच्छे से तैयारी करें, जिससे आपको सारे एग्जाम में बेनिफिशियल हो मिले। ठीक है, और ये अच्छा मौका है, इस बार एसएससी ने सारी चीज़ें पहले से दे रखी हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए कैलेंडर कब आएगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। तो सारा कैलेंडर उन्होंने एक बार को अच्छे से दे रखा है, आप अपना अच्छे से पढ़िए। बाकी नोटिफिकेशन में कुछ नहीं, कोई वैकेंसी रहती है उसको एक एक्सेल फाइल पर बना के हम आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें होंगी, मैं इस पर वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। पेज 11 का एक शॉर्ट नोटिस था, मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।